आई बिलोंग टू पाकपतन शरीफ जी। वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदार फैमिली है, भंडारा फैमिली। ज़बरदस्त। वो बच्चे जो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कुछ बूढ़े भी हो गए हैं बिल्कुल। अपने ड्रेसेस मैं खुद डिज़ाइन करके स्टिच करवाता होता था टेलर से। एंड पे कहते जाओ तुम हिटलर की मूंछ लगवाओ। सही। तो मैंने कहा जी लो मैं फ़ौजी बन गया हूँ। सब ने मुझे उसी वक्त कहा कि यार हमारा क्लिक हो ना हो, ये लाजमी है। तुम्हारा करैक्टर हिट हो गया, तुम्हें सूट ऐसा किया गेटअप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और डीएस डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से हम एक दफ़ा फिर से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी और कहते हैं कि एक आने वाली नस्लों तक जो है वो एक नाम कमा लेते हैं और कभी भूले नहीं जाते। और दुनिया भर में अगर हम मिस्टर बीन की बात करते हैं, चार्ली चैपलिन की बात करते हैं और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा करैक्टर हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जिनकी कोई दो राय नहीं हो सकती है और जिन्होंने अपने किरदार से, अपनी पहचान से, अपने वर्क से जो है वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ भी एक ऐसी सेलिब्रिटी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मेहमान है हमारे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से जो है ना सिर्फ हमारे ये पाकिस्तानियों के दिलों में घर किया बल्कि हमारे हमसाया मुल्क और इसके बाद जितनी कम्युनिटी पाकिस्तानी और इससे अलावा भी जो इतने इनसे चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। तो मेरी मुराद चार्ली मामू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद भिंदाड़ा साहब भी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताएं। ठीक है, आई एम गुड फाइन सर। सबसे पहले तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और एक टाइम में हम ख्वाबों के आलम में और एक जादुई ड्रामों में देखते थे कि कैसे कलीन कारपेट पे उड़ने वाले और जादू हो रहा था तो आप आ रहे होते थे, वो सारा एक सीन हमें नज़र आता था। बड़े छोटे छोटे होते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके चैनल के लिए माशाल्लाह कहूँगा कि आपने हम जैसे जिनको दुनिया अब स्क्रीन पे नहीं देख पाती, तो हमारे जैसे पुराने जितने भी दोस्त अहबाब हैं मेरी टीम के भी और भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट, आप लोग उनके लिए एक मौका प्रोवाइड करते हैं कि पब्लिकली हमें दोबारा देखा जा सके। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे लिए कोई और अब फ़िलहाल तो प्ले ऐसा ऑन एयर नहीं है कि जब पब्लिक हमें देखे। तो आपके थ्रू आजकल सोशल मीडिया, आपको पता है कि उस पर ज़्यादा फॉलोइंग है, तो आपके थ्रू अब हम जब ऑन एयर होंगे इंशाल्लाह तो वो बच्चे जो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कुछ बूढ़े भी हो गए हैं बिल्कुल, तो महसूस होंगे इंशाल्लाह आपकी तवज्जुह से। सर ये बड़ी ज़ाहिर है हमारे लिए भी एक बड़ी सादत की बात है, अचीवमेंट है कि आप जैसे जो लेजेंड हैं जिन्होंने एक समझ लें कि उस टाइम में काम किया और जिस वक्त अभी ये टीवी स्क्रीन और ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं थी और लोगों के दिलों में राज किया। तो आगाज़ सर हम करते हैं सबसे पहले बचपन से, बताइएगा बिलोंग कहाँ से करते हैं, कैसा आपका जो है बचपन गुजरा और स्टडी तलीम वो इब्तदाई हालात थे वो थोड़े से बताइए। जी, इब्तदाई हालात तो बहुत ही लंबे होंगे लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको सारा वजाहत से बताता हूँ। आई बिलोंग टू पाकपतन शरीफ जी। वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदार फैमिली है, भंडारा फैमिली। ज़बरदस्त। तो भंडारा बेसिकली हमें एक अल के तौर पे आप कहते हैं लक़ब मिलता है। अच्छा। तो हम राजपूत खर लें लेकिन हमें मेरे दादा खैरात करते थे, आप समझते भंडारा बांटना पंजाबी में वो जिस तरह जी। तो मेरे दादा भंडारा बांटा करते थे जो हमें पूरे इलाके से फिर लक़ब के तौर पे। अच्छा, तो वो मतलब आपकी फैमिली के साथ जी, तो वो अब माशाल्लाह हम एज भंडारा ही नोन है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये गॉड ब्लेसिंग है। तो वहाँ से मैंने पाकपतन से 5th क्लास तक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं लाहौर समनाबाद, बहुत ही मशहूर एक जूनियर मॉडल स्कूल हमारा बिल्कुल है, 5th में मैं वहाँ आया। तो मेरी मीडिया की जो फर्स्ट पिक्चर है वो मेरी जूनियर मॉडल स्कूल से। अच्छा। तो आपको पता है बच्चों के शोज़ जो होते हैं स्कूल्स में, टैबलोज ये वो, बिल्कुल। तो उसमें मुझे कहा गया कि आप ने एक देहाती बनना है। अच्छा। तो वो फिर मैंने उसमें लाचा बांधा और वो देसी जूती पहनी। तो वो मेरी फर्स्ट पिक्चर जो मेरी वॉक करते हुए स्टेज पे। सर अगर मैं माजरत काटना हूँ कि वहाँ एज और सन कौन सा था ये भी मेंशन कर दे ताकि ज़रा हाँ, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऑलमोस्ट
72 की बात 72 जी। मतलब 71 की जंग के बाद। 72 की बात है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऑनवर्ड में लाहौर ही रहा, यहीं सेंटर मॉडल बिल्कुल। लोअर माल, वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद फिर साहिवाल से ग्रेजुएशन। मतलब ये आपका तलीमी कैरियर लाहौर में जी कंप्लीट लाहौर में ही ऑलमोस्ट, वहाँ तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए टाइम गया, के फिर लिए। प्राइवेटली वहाँ पीयर हुआ था। ठीक है। और उसके बाद सर जब आपने हर प्ले करने शुरू कर दिए, वही आपने बोला कि स्कूल लाइफ से ही, तो कब क्लिक कब हुआ था जब आपको भी लगा था कि आपके अंदर वाकई में एक्टिंग करने और ये सारी चीज़ें हैं? और फिर उस वक्त तो ज़ाहिर पीटीवी ही था, तो किन लोगों ने आपको तक अप्रोच किया, एक्सेस कैसे हुई, मतलब टीवी तक जो पहुंचने का सफ़र था वो कैसा हुआ? मैं ये तो मेरा हादसाती हुआ है जी, क्योंकि मुझे कोई ख़ास शौक़ भी नहीं था। ठीक है, बस बनने संवरने का ज़रूर शौक़ था, ठीक है, स्मार्ट रहना, अपने ड्रेसेस आप- अच्छे हो, ठीक वो है, मुझे बचपन से ही है, गुड। वेल ड्रेस्ड रहना। ज़बरदस्त। तो बल्कि अपने ड्रेसेस मैं खुद डिज़ाइन करके अच्छा। स्टिच करवाता होता था वाह, टेलर से। ज़बरदस्त। तो वो एक क्रेज़ था। सर वो लेकिन किसको देख के हुआ था, ये भी बताएं ज़रा। वो आप में कुछ अपने अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होती ठीक हैं ना कि आप किस फील्ड में जाते हैं। शायद मैं फैशन डिज़ाइनर भी बन सकता था। हाँ बिल्कुल। तो चूँकि गोरा इससे फ़ायदा उठाता है, वो बच्चे को खेलने की चीज़ें जब देता है ना, तो उसमें वो क्लिक कर लेता है कि इसने कौन सी फील्ड में जाना है। तो हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मुझे वो भी शौक़ रहा। फिर मुझे इत्फाकन हफीज़ ताहिर, हफीज़ भाई हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, उनके छोटे भाई नईम ताहिर, ठीक तो है। नईम वाज माई गुड फ्रेंड, स्टिल माशाल्लाह हम बड़े सही, अच्छे माशाल्लाह। भाइयों की तरह हैं। तो उनकी सिफारिश पे मैं ऐनक वाला जिन में आया। अच्छा, हफीज़ भाई प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नईम ने हफीज़ भाई से कि आप ये प्ले नहीं कर सकते जब तक आपने असद को नहीं रखना। अच्छा, मतलब ये डिमांड करके आपको लिया गया। तो फिर हफीज़ भाई ने मुझे बुलाया, यार आओ देखते हैं कि तुम्हें क्या करैक्टर सूट करता है। मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारा पायलट जब जा रहा था, तो फिर मैं पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा कि यार मेरी बारी कब आनी। सही। तो बिल्कुल हफीज़ भाई आते थे, पास से गुजरना, उन्होंने देखना कि शक्ल मेरी देखते रहते थे पूरा दिन। अच्छा, तो एंड पे मुझे कहते यार चलो तुम जाओ मेकअप रूम में ना, वहाँ जाके अफजाल साहब हमारे, वो डेथ हो गई उनकी, मेकअप रूम, सही। मेकअप मैन हमारे जो मोस्ट सीनियर सही। थे, जिन्होंने सारे गेटअप किए। अच्छा, ज़बरदस्त। वो कहते हैं उन्हें कहो कि हिटलर की मूंछ तुम्हें लगाए। अच्छा, मतलब ये हफीज़ भाई ने हाँ, मुझे ऑब्जर्व करते रहे ना, देखते गुजरना। तो कहते यार मैं बताता हूँ, क्या कर- एंड पे कहते जाओ तुम हिटलर की मूंछ लगवाओ। सही। तो मैंने कहा जी लो मैं फौजी बन गया हूँ। तो जब वहाँ गए तो वो मूंछ जब लग गई, तो पीछे खड़े ना मुझे आईने में देखते रहे, कहते नहीं यार हैट मंगवाओ अच्छा, और इधर आई लाइनर लगाओ अंडर इधर। तो असद तुमने ना चार्ली चैपलिन बनना है। ज़बरदस्त। तो वो लास्ट मिनट मुझे उन्होंने बताया। उसके पहले बाद हिटलर से, मतलब एक सख्त तरीन आदमी से अचानक नरम तरीन आदमी। उनकी अपनी थी ऑब्जर्वेशन जो वो बिल्कुल सही करते है, हैं। बिल्कुल तो बस फिर मैंने जब वो गेटअप किया तो पसंद आ गया। फिर मेरे फौरी सारे दोस्त जितने भी थे, ऐनक वाला जिन, हसीब, मुन्ना, हमारे वो सैरिश खान थी, जो उनके मियाँ बने हुए थे, वो सब ने मुझे उसी वक्त कहा कि यार हमारा क्लिक हो ना हो, ये लाजमी है। तुम्हारा करैक्टर हिट हो गया, तुम्हें सूट ऐसा किया गेटअप भी। ज़बरदस्त। तो वहाँ से फिर बस अल्लाह ने इज्जत भी रखी। अच्छा सर, एक बात यहाँ पे एक और है, चार्ली चैपलिन वो तो ठीक है, वो था, अब मामू साथ कैसे ऐड, किससे ने मशवरा कैसे दिया और किस तरह हुआ था? हाँ, चूँकि वो जो बच्चे थे ना, अब जाहिर उन्होंने एडअप करना था ना करैक्टर को। तो मुअत्तर अजलाल जो बच्चे थे हमारे, उनका फिर मुझे उन्होंने मामू शो करके, तो मैं फर्स्ट एपिसोड में इंग्लैंड से आता हूँ अच्छा, कि मामू बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि वो तो मैं कर रहा था ना चार्ली चैपलिन को कॉपी, बिल्कुल तो वो तो साथ लग गया ना जी, मूंछ की वजह से। सही सही। और तो उस गेटअप की वो वजह से चार्ली मामू फिर उससे वो सही हो गया। ठीक है। और जब फर्स्ट डे आप सेट पे गए थे, मतलब वही आपने बता दिया कि बाहर से आपने आना था यूके से, और वो था वो इंटरेस्ट, थोड़ा सा आप वो ड्रामे की यादें भी थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं। ऐनक वाला जिन ज़ाहिर हमारी एज के और हमसे जो सीनियर है सभी ने देखा हुआ है, बिल्कुल। तो और अब तो रिवाइज भी हो के दोबारा से भी ऑनर भी हुआ। वो थोड़ा सा जो स्टूडियो का सेट के जो हालात थे, मतलब एक टीम बनी और मेहनत कितनी हुई उसके पीछे,
को थोड़ा से वो हालात भी शेयर कर दें। वो टीम तो लाजवाब ही थी, क्योंकि वो पूरी की पूरी टीम एक हिस्ट्री टीम बन गई हुई, और उसमें बहुत ही मेहनत हुई, बहुत ही। उसमें हमारा मेकअप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसके पीछे स्क्रिप्ट आता है। जो स्क्रिप्ट में करैक्टर आता है, वो अगर मेकअप वाले उसको वो बना नहीं सकते तो वो करैक्टर चला जाता है, और मेकअप वालों ने उस करैक्टर से बेहतर उसको किया। फिर आपको पता है जिन्नात और छुपना और वो चीज़ें जो हैं, उसमें मैजिकल जो सिस्टम सारे थे, उसके लिए भी चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं थी सही। तब जैसे मेरा करैक्टर था ना, मुझे फास्ट फॉरवर्ड चलना, चार्ली चैपलिन जैसे फास्ट मूव वो करता है, वो हमारे पास वो भी मशीन नहीं थी, अब खुद से ही करना तो पड़ता था। वो खुद से ही मुझे मैनेज करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें हमें डायरेक्टर ने बताई हैं फीस तायर ने। सही। और एक एपिसोड में एक बहुत बड़ी शीशे की बोतल में जकूटा को उन्होंने इतने से मुंह में एंटर करवाया। अच्छा, नहीं वो ओरिजिनल में जो आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल तो आप जो चाहें कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बंदे को छोटा करके आपने किसी जगह घुसाना ऐड हो है, गया। लेकिन वो हफीज़ ताहिर ने अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से वो सारा कुछ किया। ठीक हो तो गया। तब दुनिया इसीलिए परेशान थी कि यार ये कैसे कैसे ये इसमें चीज़ें आती। आपको पता है पब्लिक इंतज़ार में होती थी कि हाँ, वो तो मुझे हमें याद है कि हम बहुत छोटे छोटे होते थे, और ज़ाहिर है कि उस वक्त वो कहते हैं ना सन्नाटा छाया जाता था, और लोग इंतज़ार भी करते थे गलियों में, और ये समझ लें कि मार्केट खाली होती थी, लोगों को पता था इन्हें वाला जिन लगना है। और हमारे स्पेशली कैमरामैन, जो स्टाफ, लाइटिंग मैन, सब ने मेहनत की, सब ने, इसीलिए आज हिस्ट्री की एक चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, और तारीखी बिल्कुल ड्रामा है, और इसमें जितनी दफ़ा भी देखते हैं बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। और फिर एक उस वक्त जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इतनी चीज़ें ऐड ऑन हुई। तो सर सेट में जो चीज़ें होती थी, जैसे हम कहते हैं ये करैक्टर्स, हमून जादूगर, जकूटा जिन, नस्तूर जिन, मतलब ये एक टीम थी। फिर एक दूसरे के वो सारे बहुत सारे जिन थे, हाँ, आप गिन नहीं सकते। जिन्नों के ड्रामा था ना बेसिकली, ऐनक वाला सीन, तो वो चीज़। बिल्कुल चार्ली मामू हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद मज़ीद जो है ऐनक वाला जिन ड्रामे की जो यादें वो भी ताज़ा करेंगे, और जानेंगे इसमें और क्या कुछ राज थे जो कि बनाए गए थे। और अब हमारे जो करैक्टर है मोस्टली, अगर चार्ली मामू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी कहाँ पे अब आजकल जो